तो आप सभी को जय भोलेनाथ। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोगों का आज का दिन बेहद खूबसूरत गया होगा, मेरा भी गया है। बस थोड़ी देर के लिए मन भटक गया था और थोड़ी देर के लिए इतना बड़ा जानबूझ के मैंने ऐसा बर्ताव किया, मतलब ऐसा कुछ रिएक्ट किया जिसकी वैल्यू ज़ीरो थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया। मतलब बात ये है कि सबके घर में ऐसा होता रहता है कि आज मतलब हम इतना सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं कि शांति से रहिए, शांति से बात समझिए, देन रिएक्ट करिए। अगर चीज़ों की वैल्यू नहीं है तो उस पे उतना ध्यान मत दीजिए। तो सेम ऐसा ही हुआ। आज घर पर मेरी माताजी ने एक सब्जी बनाई, ठीक है? एक पर्टिकुलर भिंडी की सब्जी बनाई। भिंडी की सब्जी बनाई तो वो भिंडी की सब्जी, मतलब देखिए बात कितनी क्षुल्लक होती है, कितनी शून्य होती है, लेकिन हम उसे कितना बढ़ावा देते हैं। तो मैंने क्या करा, मेरी मम्मी ने सिंपल वाली सब्जी बनाई जो बेसिकली घर पर बनाई जाती है, लेकिन मुझे वो मसाले वाली भिंडी बनानी थी और मैं उसकी रेसिपी भी। तो ये ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हुआ कि मैंने मेरे माँ से पता नहीं खुन्नस, पता नहीं अपने आप मेरा माइंड इतना हद से बढ़ गया कि मैंने सीधा-सीधा मेरी माताजी को बोल दिया कि मुझे मसाला भिंडी बनानी थी, आपने ये क्यों बनाई? आपने ये क्यों बनाई? मतलब मैं चिढ़-चिढ़ के बात कर रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा मेरा गुस्सा व्यर्थ बातों के लिए मैं इतना कैसे, और वो भी मेरी माँ के लिए। तो हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ी देर में मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये हो सकता है कि आज मुझ में तमस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम आध्यात्मिक में जब आते हैं, भगवान की भक्ति में जब आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो एंगर है, एंगर मीन्स गुस्सा, हमारा गुस्सा अपने आप कम हो जाए, पर वो नहीं होता। मुझे लगा ये हो जाएगा, धीरे-धीरे मेरा गुस्सा पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, पर ये गुस्सा नहीं जा रहा है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं शांत रहूँ, मैं जितना शांत रह सकती हूँ, किसी बातों पे उतना रिएक्ट ना करूँ, फिर भी ये नहीं हो रहा। तो बाद में मैंने इसका, ठीक है, ये बात कुछ शाम के 6:30-7 बजे की थी। उसके बाद अपने आप एक रिग्रेट आ गया कि नहीं, मुझे ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने मेरी माता से बहुत गलत बात कर ली, ठीक है? मैंने उनको सब कुछ बोला नहीं, सिर्फ़ इतना बोला मैंने मेरी माँ को कि आपको ये नहीं बनाना था, मुझे बनाना था, तो आपने रखना था। भिंडी आपने सिंपल सी नहीं बनानी थी। फिर भी मेरी माँ ने वो एक हँसी-खुशी में ले लिया, ऐसा नहीं। पर मेरे मन में अंदर ही अंदर चल रहा था कि मेरी बातों का वज़न क्यों नहीं, मतलब मेरी बात सुनी क्यों नहीं गई? एक अलग सी बगावत, जबकि बात नहीं थी। अब मैं आपको जब बता रही हूँ ना, तो आप भी सोचेंगे कि ये क्या बता रही है, ये क्या बोलना चाहती है? लेकिन हाँ, सच में कभी-कभी ये सबके साथ होता है। ये हर घर में होता है, पुरुष के साथ भी होता है, स्त्रियों के साथ भी होता है कि जब आपको लगता है कि आपकी बातों की वैल्यू की नहीं जा रही है, आपकी बातों को ध्यान से सुना नहीं जा रहा है और आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि हाँ, आप एवे ही हो, मतलब ठीक है, ठीक-ठाक ऐसा। तो अपने आप ये सेल्फ क्वेश्चन होता है, जैसे कि बात कुछ नहीं थी। तो फिर बाद में मैंने एक रियलाइज़ किया कि नहीं, ये होता है। कब होता है? जब हम आध्यात्मिक में आते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम संत नहीं हैं। हमें गुस्सा आएगा। संत होते हैं, वो मोह माया से परे हो जाते हैं। उन्हें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, वो जितना मौन रहना चाहते हैं, जितना शांत रहना चाहते हैं, वो शांत रह जाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसान कैसे, हम शांति के लिए हम आए हैं। हम शांति के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। हम प्रभु आध्यात्मिकता पे आध्यात्मिक होना चाहते हैं। हम डेली हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम नाम जप करना चाहते हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। पर इस भक्ति में भी हम गुस्सा नहीं छोड़ पाते हैं। वो इसीलिए नहीं छोड़ पाते, कितने जन्मों का संस्कार है हम पर, कितने जन्मों के कर्म हैं हम पर। जैसे कि उस समय, जैसे कि हो सकता है कि ये कर्म मेरे माताजी का था कि उनको कोई ऐसे बोले। जैसे मैंने उनसे कहा कि मम्मी आपको ये नहीं बनाना था, मुझे बनाना था मसाला भिंडी।
इसमें थोड़ा-सा जैसा अभी मेरा वॉइस है सेम ऐसा ही वॉइस था और थोड़ा-सा रूड बिहेव लगा मुझे। पर मेरी माँ ने कैसे मेरी माँ खाना बना रही थी, तो उसमें उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि मेरी टोन क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये संस्कार हो सकता है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हर बात गुस्सा करके नहीं हो सकती, हम किसी बात का ऐसा रिएक्ट नहीं इससे पता है गुस्सा मतलब क्या है? गुस्से से हम हमारा ही हम काम बिगाड़ देते हैं। हमारी खुशियों को आग लगा देते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक हम अच्छे भले रहते हैं, अच्छे खासे हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है। हम दिन भर बहुत अच्छा-अच्छा सोचते हैं, पॉज़िटिव सोचते हैं और अचानक से फिर देखो सुबह से लेके अच्छी थी, अचानक से ये हो गया, फिर ये क्यों हुआ ये सोच मतलब ये इंसान का ये बर्ताव होता है। इसीलिए हमेशा इनहेल एक्सहेल करो श्वासों को और ये सोचो कि ये सच में उतनी बड़ी बात है जिसमें मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। समझिए, कब तक हम इस ऐसा बर्ताव करेंगे कि हाँ, चलो हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब एक समय में हमें वो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हमारा मेंटल पीस कोई खराब ना करे और हम खुद हमारा मेंटल पीस खराब ना करें। हम जितना शांति से रहना चाहते हैं, जितना शांत हम रह सकते हैं, उतना शांत हमें रहना चाहिए। और पता है गुस्सा आपको नीचे ले जाता गुस्सा आपको नीचे ले जाता है, निचले स्तर पर ले जाता है और खुशी आपको अपर स्तर पर ले जाती है जहाँ पे आप जो भी अच्छा-अच्छा सोचोगे वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब आप गुस्सा करते हो ना तो आपके एक तो आपका बीपी शूट होता है। शूट मीन्स ऐसा नहीं है कि सबको बीपी नहीं, किसी का ब्लड सर्कुलेट कम ज़्यादा होता है, किसी की साँसें बढ़ जाती है, किसी को एंग्ज़ायटी फ़ील होता है, किसी के पेट में दर्द होता है। अगर हम गुस्सा करें तो गुस्सा करना ही क्यों? हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। हम जो भक्ति करते हैं, हम प्रभु का जो नाम लेते हैं, उससे हमारा शरीर स्वच्छ होता है। हम अंदर-बाहर, अंदर भीतर से, बाहर से हम स्वच्छ होते हो। तो इसीलिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं। आप जितनी प्रभु की भक्ति करोगे, आप उतना खुद को स्वस्थ पाओगे, आप उतना ही खुद को स्वच्छ पाओगे। आपके विचार स्वच्छ होते हैं और आपको किसी के लिए भी आप बुरा नहीं सोच पाते। तो ये होता है, इसीलिए गुस्सा जितना हो सके उतना छोड़ दीजिए करना। बिल्कुल किसी बात पे गुस्सा नहीं करना है, जो सिर्फ़ दृष्टा बनो, सिर्फ़ देखो कि क्या हो रहा है और ये सोचो चीज़ें घटित हो रही है तो ये जो सोचो कि क्या ये इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इस पे रिएक्ट करूँ? आप जितना ये सोचोगे क्योंकि आज अच्छा खासा दिन मैंने थोड़ी-सी बात पे मेरा ही मन खराब हुआ। किसी का नहीं पर मेरा ही मन तो यही मैं सोच रही हूँ और जब आपका मन खराब होता है ना, तो आपका सब खराब हो जाता है। आपका पूरा दिन वो ज़ीरो हो जाता है। ऐसा लगता है कि क्या हो गया? क्या चल रहा है? ये होता है। इसीलिए मन की दृष्टा बने। मन आपका क्या सोच रहा है? मन कैसे रिएक्ट करता है? ये सब कुछ। आप जब ये दृष्टा बनेंगे, आप देखेंगे और आप चीज़ों को जाने दोगे, मतलब गुस्सा नहीं करोगे। गुस्सा बनता-बनता काम बिगाड़ देता है। गुस्सा आपको वहाँ पे ले जाता है, जहाँ से सिर्फ़ चीज़ें खराब होती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि गुस्सा आने पर हम शब्दों से बातें करते हैं और हमारी ज़बान भले ही उसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन वो तलवार की तरह काम करती है। तो इससे बहुत लोगों के मन दुखते हैं, घर पर तनाव पैदा होता है, इसीलिए गुस्सा नहीं करें, जितना शांत रह सके, शांति से बातें निपटा सके, बातें निपटाइए और अच्छा सोचिए। गुस्सा अगर आ भी रहा है, तो वही हमें करना है, साँस अंदर-बाहर लेना है और उस गुस्से को बाहर छोड़ना है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखें, गुस्सा मत करिए, गुस्से से काम बिगड़ता है। धन्यवाद, जय भोलेनाथ।